अगर तुम लोग इस प्लेटफॉर्म में हो तो क्या ज्यादा मैटर करता है? क्या तुम्हारे कैमरा की क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है? क्या तुम्हारा कंटेंट ज्यादा मैटर करता है? या तुम कैसे खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है? तो इन सारे पॉइंट्स को समझने के लिए हमने ये कम्युनिटी सेटअप रखा है। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। ओके, सो हाउ टू डू मौज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर हम मौज करते कैसे हैं। ये सीखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर कंटेंट देखते हैं और हमें लगता है अच्छा, कोई घूमने चला गया तो वो उसकी मौज हो गई, कोई कैफे में खाने चला गया तो वो उसकी मौज हो गई। तो मौज का मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। मेरे लिए मौज डांस करना है, किसी के लिए मौज गाना गाना हो सकता है। तो सब सब लोगों के लिए उनका जो मौज का डेफिनेशन है कि मौज आखिर उनके लिए है क्या, वो अलग अलग है। अगर कोई मेहंदी आर्टिस्ट है जो मेहंदी लगाता है, उसके लिए वो मौज है। तो हर प्रकार की मौज के लिए आपके लिए एक मिरर ले लो, एक शीशे के सामने या अपना फोन का कैमरा खोलकर सामने बार बार ये अलग अलग जो टंग ट्विस्टर्स हैं उनको पढ़ो। जैसे ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। तो अब इसको बार बार बोलना खुद को कैमरा में देख के, और देखना कि तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशंस कैसे हैं। जैसे मैं अभी खुद को कैमरा में देख रही हूँ और अगर मैं ये बोल रही हूँ ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, तो अभी मैं बहुत कॉन्शियस हूँ क्योंकि ये बहुत टफ लाइन है। तो उसी के साथ साथ अब डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो है तुम्हारे, उनको उनको प्रेप अप करो, उनको तैयार करो। जैसे अगर तुम सैड हो तो तुम ये टंग ट्विस्टर कैसे बोलोगे? ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। अगर तुम खुश हो तो तुम कैसे बोलोगे? ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। तो ऐसे ही ये एक टंग ट्विस्टर तुम कितने अपने भाव में ला सकते हो, कितने प्रकार के भाव इनमें तुम प्रकट कर सकते हो, ये जानने के लिए तुम्हें ऐसे कुछ जो बहुत ही मुश्किल से तो जैसे चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खोर। तो जैसे तुम ये शब्द भी बोल रहे हो तो कोशिश करो कि ये शब्द जितने साफ और स्पष्ट बाहर आ सके। ठीक है, और धीरे धीरे करके इसको अलग अलग इमोशंस पे ढालने की कोशिश करो। को बोलने के लिए अलग अलग इमोशंस को पहले प्रैक्टिस करना। अपनी शक्ल को कॉन्स्टेंटली एक शीशे या कोई भी एक इमोशन चूज करो और फिर उसको ध्यान से बोलने की कोशिश करो। जैसे चंदा चमके चम चम, चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। अब अगर तुम सोचो, अगर तुम जब भी मेट देखी है तुमने? हेलो। कोई ऐसी मूवी बताओ जो तुमने देखी हो और वो एक्टर तुम्हें बहुत पसंद हो। कोई मिल गया। कोई मिल गया, तो उसमें प्रीति जिंटा का कैरेक्टर बहुत ही बबली सी एक लड़की है ना? तो वो कैसे इस लाइन को बोलेगी? अगर उसे बोलना होगा तो वो बहुत ही एक्साइटमेंट से बोलेगी। जैसे चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। तो हैव दोज एक्सप्रेशंस इन योर फेस। ठीक है, तो आप तीसरा वाला बोल सकते हो, ट्राई करो। क्योंकि जब भी आप लोग वीडियोस बनाते हो तो आपके सामने कोई ऑडियंस तो होती नहीं है। जैसे मेरे सामने अभी कोई ऑडियंस नहीं है जिसके सामने मैं मुझे कोई रिस्पॉन्स टाइम मिले, मुझे लगे कि अच्छा अच्छा इनको ऐसा लग रहा है तो मुझे पता चल रहा है। पर वो चीजें तो अभी मेरे सामने है नहीं। तो जब तुम एक फोन से बातें कर रहे हो तो तुम एक फोन से कैसे बातें करोगे? तो ये सारी चीजें तुम्हें खुद बार बार प्रैक्टिस करनी होगी ताकि तुम लोगों को ये समझ में आ सके कि तुम्हारे जो व्यूअर्स हैं वो क्या देख रहे हैं, है ना? जब तुम कोई लिपसिंग करते हो या कोई वीडियो बनाते हो, तो जब तक तुम मिरर से अपने एक शीशे से बातें करना शुरू नहीं करोगे, अलग अलग पहेलियां जो तुम अपने खुद से बातें करते करते सुलझा सकते हो, उस चीज को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कभी शीशे में देख के कोई टंग ट्विस्टर बोल लिया, कभी कोई फेमस डायलॉग बोल लिया। तो ये सारी चीजें तुम्हें ट्राई करती रहनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो मिरर योर इमोशंस। तो ये देखो कि जब तुम रोते हो, अगर मान लो कभी कुछ हो गया और तुम रो रहे हो, तो एक बार देखो कि तुम रोते हुए कौन से एक्सप्रेशंस तुम्हारे शीशे में। जब तुम बहुत खुश हो तब देखो शीशे में तुम कैसे लग रहे हो। जब तुम घबराए हुए हो तब देखो तुम शीशे में कैसे लग रहे हो। क्योंकि जैसे जैसे तुम अपने इन इमोशंस को नोटिस करोगे, वैसे वैसे ये इमोशंस तुम्हारे, जब तुम एक्टिंग करोगे ना तो वो तुम्हारे अंदर रिफ्लेक्ट होगा। जैसे मान लो तुम कोई डांस कर रहे हो तो डांस में भी इमोशंस होते हैं। जैसे माधुरी दीक्षित हमने देखी है, उनके फेस पे डांस करते करते वक्त ही कम से कम हजारों एक्सप्रेशंस होते हैं। एंड वो
ऐसे बदलता है। तो आपको क्या लगता है कि वो गाने को सुनते सुनते उसके अंदर एक्सप्रेशंस आते जा रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। वो एक्सप्रेशंस वो बहुत सालों से प्रैक्टिस करते हुए आ रही है। उसको पता है कि उसका चेहरा अभी कैसा दिख रहा है कैमरा में। तो ये जानना कि तुम कैसे दिख रहे हो कैमरा में बहुत जरूरी है। इसलिए जितनी बार भी तुम्हारे कोई भी 5 इमोशंस लो जो तुम सबसे ज्यादा महसूस करते हो, और उन इमोशंस को तुम बार बार खुद को मिरर में देख के रिपीट करो। जैसे तुम हंसे तो तुम उसे याद करो, क्योंकि कभी देखा एक बच्चा कैसे सीखता है? एक बच्चा बड़े लोगों को देख देख के सीखता है कि ये बड़ा इंसान कैसे रिएक्ट कर रहा है। वैसे ही हमारा ब्रेन भी हमारे इमोशंस को देख के बार बार हमें कॉपी करता है। अगर मैंने खुद को एक बार देख लिया तो वो ब्रेन में एक बार बैठ जाएगा। तो हर बार एक्सप्रेशन में ना मैं वो चीज ब्रेन से पिक करके कैमरा में ला सकती हूँ। ठीक है, तो ये एक चीज है जो करनी है। पहली चीज टंग ट्विस्टर्स करने हैं। ये जो पीपीटी है मैं भेजूंगी। तो ये जो टंग ट्विस्टर्स हैं ये करने हैं, बार बार शीशे में देख के जल्दी जल्दी बोलना है, ताकि तुम्हारी आवाज और साफ हो और तुम अपने फेस से और ज्यादा जान पहचान कर सको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्टिंग करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? ये जानना कि तुम्हारा रोल मॉडल क्या है। तो आई एम श्योर यहाँ जितने भी लोग हैं उन सबका कोई ना कोई रोल मॉडल होगा। कोई एक्टर, कोई क्रिएटर जिसको देख के तुम एस्पायर करते हो, लाइक इंस्पायर हो रहे हो और एस्पायर करते हो कि इस एक्टर जैसा बन सकते हैं। तो वो रोल मॉडल होना बहुत जरूरी है। तो जिनको करना है वो चैट में डाल सकते हैं कि उनके रोल मॉडल्स ये हैं, तो एक बार देख लेते हैं। या जिन लोगों को मैंने अनम्यूट किया है वो लोग भी खुद को एक बार बता सकते हैं कि उनके फेवरेट रोल मॉडल्स कौन है। कोई भी हो सकता है रोल मॉडल जिसे देख के तुम सोचते हो कि ऐसी एक्टिंग कर सकती हूँ मैं, या ऐसा एक्टर मैं बन सकती हूँ, ऐसा पर्सनालिटी मेरे अंदर हो सकता है। तो देखा गाइस आप लोगों ने कैसे मौज के टीम ने आप लोगों को अच्छे तरीके से वीडियो में प्रॉपर तरीके से आपको समझाया गया है कि आपको मौज एप्लीकेशन में कैसे वीडियो क्रिएट करना है और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है आपको। अगर आप लिपसिंग करते हो और या कोई सॉन्ग पे वीडियो बनाते हो या डांसिंग करके वीडियो बनाते हो तो आप यहाँ से ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाओगे। आपका फॉलोअर्स भी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। जो फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे तो आपके वीडियो पे व्यूज़ ऑटोमेटिक जो है ज़्यादा आएंगे भी नहीं, कम होते जाएंगे। तो अगर आप अपना खुद का कोई कंटेंट क्रिएट करते हो, अच्छा वीडियो बनाते हो आपके रियल वॉइस से, या आपका खुद का रियल कंटेंट है, तो आपके वीडियो पे अच्छे खासी व्यूज़ भी आएंगे, फॉलोअर्स भी आएंगे और आपका डिमांड भी बढ़ता जाएगा। ओके गाइस, तो ये वीडियो सुनाने का मेरा मकसद यही था कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ आ भी गया होगा। तो आपको ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।